नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व है। एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व में हम बेसिक 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व एंड इट्स स्टेजेस। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी हमारा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन टॉपिक में भी आ जाता है लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, या फिर डिफरेंस पूछ लेता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, या फिर इनका मैकेनिज्म क्या क्या होता है। तो बेसिक हमारे 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस टॉपिक से कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व और स्टेजेस क्या क्या होती हैं, लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। फर्स्ट 2 टॉपिक जो हैं ये हम लोग एक वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, या फिर इसके हमारे टाइप्स क्या, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ये होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व। तो हमारा पहला टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व। एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। बेसिकली इसमें हमारे जो कन्फ्यूज़न आता है क्वेश्चंस में, उसमें हमारा आता है कि सोडियम गेटेड चैनल्स कैसे होते हैं, पोटेशियम गेटेड चैनल्स कैसे होते हैं, उसमें हमारे कई सारे गेट्स आ जाते हैं, एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन गेट। तो बेसिक कन्फ्यूज़न उसमें ही रहता है। बाकी एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व काफ़ी इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। हमने इसको 11th में भी पढ़ रखा है। नर्व में हम पढ़ते हैं, नर्व की जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, इसमें कुछ बेसिक स्टेजेस होती हैं, उन्हीं में हम देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से आयन चैनल कब ओपन होते हैं, कब आयन चैनल कौन सा आयन चैनल क्लोज होता है, तो उसी को हम स्टेज बाय स्टेज पढ़ेंगे। अब एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व में ये ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसी ग्राफ से हम पूरा एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व को समझ लेंगे, कैसे कैसे आयन का ट्रांसफर हो रहा है, और बहुत ही सिंपल ग्राफ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ग्राफ लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब इसमें हमारा जो बेसिक ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार है। ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये हमारा लेटेंट पीरियड है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या रहती हैं, तो वैल्यूज़ देख लेते हैं। देखो, हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले पढ़ा था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपने अगर नहीं देखा है वीडियो, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, मैंने डाल रखा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा निगेटिव वैल्यू रहती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने कितना लिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा हो जाएगा माइनस 90 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, क्योंकि लॉन्ग नर्व का हम बेसिकली -90 मिली वोल्ट लेते हैं, तो हम -90 मिली वोल्ट के हिसाब से ही डील कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारा, ये आता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये हमारी ओवरशूट कंडीशन हो गई, ये हमारा 0 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, प्लस 35 मिली वोल्ट कंडीशन हो गया। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल कितना है, हमारी सेल्स के मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल इधर साइड डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमारा मिली वोल्ट में रहता है। यहाँ पे हमारा टाइम लेते हैं, जो कि हमारा मिली सेकेंड में रहता है टाइम। अब हमारी स्टेजेस क्या क्या रहती हैं, तो इनिशियल स्टेज हमारी क्या रहती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होता है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, स्टिमुलस आया। कैसे स्टिमुलस रहता है, तुम्हारा स्टिमुलस रहता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हुआ, तो उससे क्या हुआ, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, और वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया। तो हम बेसिक हर स्टेज को एक एक करके पढ़ेंगे। हमारे क्या क्या स्टेजेस बेसिक पढ़ेंगे। पहली स्टेज है हमारी यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारी कौन सी स्टेज रहती है, स्टेज हमारी रहती है पोलराइजेशन स्टेज। हर स्टेज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में क्या हो रहा है, क्या आयन का कैसे क्या मूवमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या रहता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारी -90 मिली वोल्ट रहती है। ये हमने डिस्कस किया था पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कि कैसे हमारा -90 मिली वोल्ट रहता है। तो -90 मिली वोल्ट में क्या रहता है कि कोई सेल्स हैं, मान लीजिए हमारी कोई एक सेल्स है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। जो सेल्स है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या रहता है, पोलराइज स्टेट में रहती है। पोलराइज स्टेट में क्या होने का मतलब क्या है कि हमारे जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ना, वो ओपन नहीं है, हमारे लीकी चैनल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। लीकी चैनल्स ओपन रहते हैं। हमारे सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोजेनिक पंप रहता है, वो हमारा एक्टिव रहता है। तो इसकी वजह से क्या रहता है, हमारा जो पोटेंशियल रहता है वो सेल्स के अंदर का, वो निगेटिव रहता है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। और जो हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल रहते हैं ये क्लोज रहते हैं। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो रहते हैं वो क्लोज रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा स्टिमुलस आया, अब मान लीजिए वो स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस क्या हुआ, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल में कोई चेंज जिसकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो उसमें मैं बोल रहे हैं स्टिमुलस आ रहा है। कि स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस कोई आया, थोड़ा इंटेंसिटी का आया, फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ी, पर ये क्या है कि सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है इनसे। तो इन स्टिमुलस को हम बोलेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से जो हमारा एक्शन जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है। लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है।
और ये कैसे स्टिमुलस है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। पर वो स्टिमुलस जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है -65 मिली वोल्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इस स्टेज में होता क्या है, लेटेंट पीरियड जो हमारा स्टेज है, इसमें क्या होता है कि जब हमारा स्टिमुलस आया जिसकी हमारी जो पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड लेवल का आया, तो उसमें क्या होते हैं, हमारे कुछ सोडियम चैनल्स ओपन हुए। वो सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो पोटेंशियल है 65 मिली वोल्ट हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से हमारी स्टेज आती है, सबसे पहली स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन स्टेज क्या होती है, डीपोलराइजेशन स्टेज वो स्टेज होती है जब हमारा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो जो सोडियम होगा उसका सेल्स के अंदर क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। ऐसे करके देखते हैं, मान लीजिए कोई एक सेल है, ऐसे करके सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होती है, बाहर ज़्यादा होती है। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन अंदर आएगा। बाहर का पोटेंशियल पहले कैसा था, निगेटिव था, क्योंकि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90 मिली वोल्ट था। बट हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होने की वजह से, कुछ सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से क्या हुआ कि पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट हो गया। बट जैसे ही -65 मिली वोल्ट हुआ वैसे ही हमारे क्या हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से क्या हुआ कि सोडियम का हमारा रैपिड इन्फ्लक्स हुआ हमारा सेल्स के अंदर। जब सोडियम का हमारा रैपिड इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा कि हमारा जो पोटेंशियल है सेल्स के अंदर का वो पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल में रैपिड राइज हुआ। इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन स्टेज बोलते हैं। तो 0 वोल्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज नहीं हुए। सोडियम चैनल्स कब क्लोज हुए, +35 मिली वोल्ट में हमारे सोडियम चैनल्स क्लोज हुए। ये हमारा डीपोलराइजेशन स्टेज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, डीपोलराइजेशन के बाद हमारी स्टेज आती है, अनदर स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज होती है। रीपोलराइजेशन स्टेज होती है। रीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है, इसमें हमारे पोटेशियम चैनल्स जनरली ओपन होते हैं। डीपोलराइजेशन हुआ, रीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में जो हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये ओपन होते हैं। तो जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं इनसे क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है उसका इफ्लक्स होता है। इसको हम देखते हैं सेल्स में, ये हमारी एक सेल्स है। पोटेशियम क्या है, हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम यानी कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, पोटेशियम का बाहर इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स होगा। यहाँ पे हमारा सोडियम का क्या हो रहा था, इनफ्लक्स हो रहा था। ये हमारी क्या कंडीशन थी, ये हमारी कंडीशन थी ओवरशूट की कंडीशन थी। ये हमारा रिपोलराइजेशन कंडीशन हुआ जिससे हमारा पोटेशियम का क्या हुआ, इफ्लक्स हो रहा है। पोटेशियम का जब इफ्लक्स होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल हमारा ड्रॉप कर रहा है, निगेटिव हो रहा है। बट ये क्या हुआ, पोटेंशियल हमारे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स थे ये क्लोज नहीं होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जरूर हो गया -90 मिली वोल्ट, बट ये क्लोज नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल होता है और फॉल कर जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, मतलब पोलराइज ना होकर के हाइपर पोलराइज्ड हो गया, तो इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट। फिर हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाता है जिससे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, वापस से हमारा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो हमारा वापस से कैसा पोटेंशियल हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, या बोल दो हम पोलराइज स्टेट में पहुंच गया। तो एक बार हम रैपिड देखते हैं क्या क्या होता क्या है कि हमारा जो सेल्स होती है, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सेल्स है, हम बेसिक में देखते हैं कि ये नॉर्मल कोई एक सेल है, ये एक हमारी नॉर्मल सेल्स है। इसमें हमारे सारे चैनल्स हैं, वर्क कर रही है नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में। अंदर पोटेंशियल क्या है हमारा, निगेटिव है, -90 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है हमारे सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस में। जैसे ही हमारा कोई स्टिमुलस आया, मान लीजिए सराउंडिंग में हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सेल एक्साइट होगी। सेल एक्साइट होगी, उसमें आयन का कुछ चेंज आएगा। तो उसमें आयन का चेंज क्या होता है कि कुछ सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही कुछ सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा लेटेंट पीरियड आता है। यहाँ पे लेटेंट पीरियड होता है, ये हमारा ये लेटेंट पीरियड होता है। तो हमारे कुछ सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, कुछ सोडियम चैनल्स ओपन हुए तो मतलब पोटेंशियल होगा -90 मिली वोल्ट है, वो -65 मिली वोल्ट होने के बाद क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, हमने जब पहला टॉपिक अपना पढ़ा था होम्योस्टैसिस और कंट्रोल मैकेनिज्म, उसमें हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। उसमें भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करते हैं। कि जैसे ही हमारा सोडियम चैनल हुआ, इसने हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को स्टिमुलेट किया, जिससे हमारे रैपिड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो बहुत ही ज़्यादा
ड्रॉप करेगा, मतलब माइनस इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा है। जो हमारा पहले पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट था वो इंक्रीज करके हमारा हो जाएगा 0 मिली वोल्ट। 0 मिली वोल्ट में हमारा जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो अभी भी क्लोज नहीं हुए हैं, ओपन है हमारे। तो जैसे ही हमारा +35 मिली वोल्ट होगा, हमारे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्लोज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे क्या ओपन होंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से क्या होगा, हमारा रिपोलराइजेशन होगा। पोटेशियम का क्या होगा, हमारा इफ्लक्स होगा। पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करेगा, निगेटिव जाएगा। तो ये हमारा पोटेशियम जो हमारा निगेटिव में जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। तो क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा हमारा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में हमारी सेल्स रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज स्टेट में पहुंच गई। तो होता क्या क्या है देखते हैं। डिपोलराइज लिख एक बार देख लेते हैं। डिपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। ये हमारा ओवरशूट कंडीशन होती है, +35 मिली वोल्ट होती है। एक एक करके हमने स्टेज डिस्कस कर ली। उसके बाद हम देख लेते हैं, एक बार बेसिक में देख लेते हैं। तो ब्रीफ में एक बार देख ले रहे हैं कि पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है। पोलराइजेशन में क्या रहता है, जो हमारी जो पोटेंशियल रहता है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस रहता है, ये हमारा -90 मिली वोल्ट रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बराबर रहता है। इसमें हमारे मेनली लीकी चैनल्स ओपन रहते हैं। जो सेल्स रहता है इसमें हमारे मेनली लीकी चैनल्स रहते हैं। लीकी चैनल्स में भी अगर बात की जाए तो पोटेशियम लीकी चैनल्स ओपन रहते हैं, और जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप, इलेक्ट्रोजेनिक पंप रहते हैं वो ओपन रहते हैं, और वोल्टेज गेटेड चैनल जनरली क्लोज रहते हैं हमारे इस समय में। रिपोलराइजेशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा रहता है -90 मिली वोल्ट रहता है। डिपोलराइजेशन क्या होता है, डिपोलराइजेशन में हमारे Na+ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही हमारा जो सोडियम चैनल्स पहले ओपन हुए इनिशियली, उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल क्या हुआ, -90 से -65 मिली वोल्ट हो गया। -65 मिली वोल्ट होने के साथ ही हमारे क्या होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। फिर जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से क्या होगा, हमारा डिपोलराइजेशन होगा और ओवरशूट कंडीशन क्रिएट होगी, +35 मिली वोल्ट। फिर क्या होगा, हमारा होगा रिपोलराइजेशन होगा, जिसमें हमारे क्या ओपन होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, जिससे हमारा पोटेशियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा सेल्स से हमारा पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। तो पोटेंशियल हमारा फॉल करेगा, और फॉल करने के साथ ही हमारा क्या होगा, कंडीशन आएगी जिसमें हमारा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और सोडियम + OPG ओपन हो जाते हैं। हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो क्लोज नहीं रहते हैं, ओपन ही रह जाते हैं। इसी वजह से पोटेंशियल हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, बट उससे और ड्रॉप कर जाता है, और ड्रॉप करके क्या होगा, हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन हो जाती है। हाइपर नाम से मालूम चल रहा है। पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, मतलब वापस से पोलराइज स्टेट आना, रिपोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब पोलराइज स्टेट से और बिलो जाना, तो हाइपर पोलराइजेशन नाम से मालूम चल रहा है। फिर आते हैं हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल आ जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स के बारे में पहले हम डायग्राम बना लेते हैं सारे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे रहते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो रहते हैं हमारे, मान लो ये हमारी कोई सेल है, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हम 3 केस लेंगे, रेस्टिंग कंडीशन, पोलराइज्ड कंडीशन, और हमारा आ जाएगा वही रेस्टिंग कंडीशन, पोलराइज्ड कंडीशन। फिर दूसरा केस आ जाएगा हमारा डिपोलराइज्ड कंडीशन, थर्ड केस आ जाएगा हमारा रिपोलराइज्ड कंडीशन। तो इन तीनों केस में हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे वर्क करते हैं ये देखेंगे, और फिर हम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल देखेंगे। इसमें हम रेस्टिंग कंडीशन लेंगे और रिपोलराइज्ड कंडीशन लेंगे, कि इन दोनों कंडीशन में हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इस बारे डिस्कस करेंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल में 3 केस आते हैं। एक आता है हमारा रेस्टिंग कंडीशन आती है, दूसरी आती है हमारी डिपोलराइज्ड कंडीशन आती है, तीसरी आती है हमारी रिपोलराइज्ड कंडीशन आती है। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में बात कर रहे थे हम। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल में हमारे 2 गेट रहते हैं, बाहर की तरफ वाला गेट रहता है, एक अंदर की तरफ गेट रहता है। बाहर वाला गेट रहता है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन गेट रहता है, और अंदर वाला गेट जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेशन गेट बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि हमें याद नहीं होता है कि बाहर वाला गेट कैसे एक्टिवेशन होगा और अंदर वाला इनएक्टिवेशन होगा। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या रहती है कि हमारा जो सोडियम का कैसे इन्फ्लक्स होता है, बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो सोडियम कहाँ से आता है अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आता है, आई। सोडियम कहाँ से आई, बाहर से आई। तो बाहर की तरफ क्या आएगा, एक्टिवेशन, और अंदर की तरफ क्या रहेगा, इनएक्टिवेशन। तो होता क्या है हमारा रेस्टिंग कंडीशन में, जो हमारा एक्टिवेशन गेट रहता है ये क्लोज्ड रहता है, और इनएक्टिवेशन गेट कैसा रहता है, ये ओपन रहता है।
अरे जब हमारा बाहर का जो क्लोज्ड रहेगा गेट तभी तो सोडियम नहीं आ पाएगा ना अंदर। रेस्टिंग कंडीशन में हमारे वैसे भी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहते हैं, तो वो क्यों क्लोज रहते हैं? क्योंकि हमारा जो एक्टिवेशन गेट रहता है वो क्लोज्ड रहता है। फिर डीपोलराइजेशन कंडीशन में क्या रहता है? सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, रैपिड इन्फ्लक्स होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे दोनों गेट्स ओपन रहते हैं। पहला इनएक्टिवेशन तो पहले से ही ओपन रहता है, और जो एक्टिवेशन गेट रहता है ये फिर खुल जाता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इससे क्या होता है, हमारा सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है अंदर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। थर्ड केस क्या आता है? रिपोलराइज स्टेट। रिपोलराइज स्टेट पे क्या रहता है, हमारा जो अंदर वाला गेट रहता है इसको जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेशन गेट, ये क्या रहते हैं? क्लोज्ड हो जाता है। और एक्टिवेशन गेट क्या है? ओपन है, ये ओपन है। और जो हमारा डिपोलराइज स्टेट था इसमें दोनों ही गेट ओपन थे। तो होता क्या है कि हमारा रिपोलराइज स्टेट में जो सोडियम चैनल्स रहते हैं ये क्लोज होने लगते हैं रिपोलराइज स्टेट में, जिसमें हमारा पोटेशियम चैनल्स ओपन होने लग जाते हैं और सोडियम चैनल क्लोज होने लग जाते हैं। तो सोडियम में भी हमारे कौन से चैनल क्लोज होते हैं? इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब हमारा रेस्टिंग कंडीशन रहता है इसमें कौन से गेट्स ओपन रहते हैं? तो इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहते हैं। बट अगर पूछ रहे भाई रिपोलराइज स्टेट में हमारे सोडियम के कौन से गेट्स ओपन रहते हैं, तो हमारे एक्टिवेशन गेट ओपन रहते हैं। बट क्या रहता है कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हमारा रेस्टिंग कंडीशन से ही जनरेट होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा वापस से ये कंडीशन होना जरूरी रहता है। तो ये क्या होता है कि हमारा जो इनएक्टिवेशन गेट रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं और एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाते हैं जब हमारी रिपोलराइज स्टेट से सेल रेस्टिंग कंडीशन में जाती है। ये हो गया हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल में इतना लफड़ा नहीं रहता है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल में केवल एक ही गेट प्रेजेंट रहता है, जो भी हमारा दो केस रहता है, एक हमारा रेस्टिंग कंडीशन रहती है, दूसरी हमारी रहती है रिपोलराइज स्टेट रहती है। क्योंकि हमारा जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल रहता है ये केवल रिपोलराइज स्टेट में ही ओपन रहता है। तो हमारा क्या रहता है कि जैसे ही रेस्टिंग कंडीशन है तो हमारा जो गेट है ये क्लोज है, और जो हमारा रिपोलराइज स्टेट है इसमें हमारा ओपन है। ओपन होगा तो क्या होगा, पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, हमारा पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो हमारा क्या होगा, रिपोलराइजेशन। इसी को तो बोलते हैं रिपोलराइजेशन, पोटेंशियल का फॉल करना। ये हमारा रिपोलराइज स्टेट होगा। इसमें केवल एक गेट रहता है। वोल्टेज गेटेड चैनल में केवल हमारे तीन, मतलब रहते दो गेट हैं, तीन केस बनते हैं, रेस्टिंग कंडीशन, डिपोलराइज स्टेट और रिपोलराइज स्टेट। रेस्टिंग कंडीशन में हमारा एक्टिवेशन गेट क्लोज रहता है, इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहता है। हमारा डिपोलराइज स्टेट में क्या रहता है कि हमारे दोनों गेट्स ओपन रहते हैं, इसकी वजह से सोडियम हमारा बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो रिपोलराइज स्टेट में क्या रहता है, हमारा इनएक्टिवेशन गेट क्लोज रहता है, एक्टिवेशन गेट ओपन रहता है। वापस से जैसे ही हमारा रिपोलराइजेशन से रेस्टिंग कंडीशन जाता है तो हमारा जो इनएक्टिवेशन गेट रहते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। एक हमारा टॉपिक और आ जाता है लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। लोकल पोटेंशियल में हमारी जो स्टिमुलस रहती है ये सब थ्रेशोल्ड लेवल की रहती है। स्टिमुलस जो रहती है सब थ्रेशोल्ड लेवल की रहती है। और एक्शन पोटेंशियल क्या रहता है, इसमें जो स्टिमुलस रहती है या तो ये थ्रेशोल्ड लेवल की रहेगी या तो ये सुपर थ्रेशोल्ड लेवल की रहेगी। ये रहता है लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंस यही रहता है कि स्टिमुलस का डिफरेंस रहता है कि इसमें जो स्टिमुलस रहती है ये सब थ्रेशोल्ड लेवल की रहती है। सब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, हमें सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करने के लिए जो हमारी पोटेंशियल चाहिए होता है वो +35 मिली वोल्ट तक का चाहिए होता है। तो हमारा जो -90 मिली वोल्ट होता है, -90 मिली वोल्ट से हमारा -65 मिली वोल्ट होता है। जब हमारा पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है तभी हमारे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब ओपन होते हैं तभी हमारा डिपोलराइजेशन होता है। बट अगर हमारा पोटेंशियल उतना ना हुआ, उससे कम हुआ, मीन्स -90 से केवल -85 मिली वोल्ट ही हो पाया, 85 मिली वोल्ट ही हो पाया, मतलब जो स्टिमुलस हमारा सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, तो उससे हमारा क्या होगा, जो पोटेंशियल जनरेट होगा सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट, मतलब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो लोकल पोटेंशियल जनरेट होगा। दूसरा क्या होता है कि ये ऑल और नन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो एक्शन पोटेंशियल होता है ऑल और नन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक्साइट होगी हमारी मेम्ब्रेन तो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन एक्साइट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई थोड़ा सा पार्ट एक्साइट कर रहा है, मतलब पूरी एक जो एक्सॉन है पूरा के पूरे में हमारा जो आयन का मूवमेंट होगा, डिपोलराइजेशन होगा तो पूरे एक्सॉन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई थोड़े से पार्ट में हो जाएगा।
तो यही बोलता है हमारा ऑल और नन लॉ बोलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा लोकल पोटेंशियल क्या होता है, सबमेटिव होता है। हमारा एक्शन पोटेंशियल क्या रहता है, नॉन सबमेटिव रहता है। लोकल पोटेंशियल क्या रहता है, सबमेटिव रहता है। ये एक्शन पोटेंशियल क्या रहता है हमारा, नॉन सबमेटिव रहता है। लोकल पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाइपोपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाता है। हाइपोपोलराइजेशन मतलब क्या हुआ कि मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल हमारा बढ़ भी जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब कोई कुछ फिक्स नहीं रहता है। और एक्शन पोटेंशियल में हमारा क्या रहता है कि पहले डिपोलराइजेशन होगा, फिर डिपोलराइजेशन के बाद हमारा रिपोलराइजेशन होगा, फिर हमारा हाइपर पोलराइजेशन होगा। ये एक डिफरेंस आ जाता है। ये हमारा लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया। और एक चीज़ और, अब 2 पॉइंट और दिए हुए हैं हमारे गाइडन में। पहला पॉइंट दिया हुआ है इनिशिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में हमारा क्या दिया हुआ है कि पहले सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। वो सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो एक्शन हमारा जब पोटेंशियल जो होता है -90 से -65 मिली वोल्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और मोर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि थोड़े ही समय में हमारे सारे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। तो यही बताया गया है कि इनिशिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल में हमारे जो वोल्टेज गेटेड चैनल जो ओपन होते हैं, इनका मैकेनिज्म किसके थ्रू होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। वो भी कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और एक चीज़ और दी हुई है कि जो हमारे जो एक केस होता है कि जो बोलते हैं ना कि अगर किसी पेशेंट के अगर कैल्शियम का लेवल लो है तो उसको टिटेनी की कंडीशन होती है। तो ये किस वजह से होती है, तो इसमें हमारे रोल्स ऑफ अदर आयन भी होते हैं। जैसे कैल्शियम जो होता है ये हमारे जो सोडियम चैनल्स होते हैं उन पे बाइंड कर जाता है और इसकी परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैल्शियम बाइंड्स टू सोडियम चैनल एंड अफेक्ट द परमिएबिलिटी। तो जब हमने स्टिमुलस और एक्साइटेबिलिटी पिछला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने लास्ट टॉपिक लिया था कि जो कैल्शियम होता है एक तरीके से स्टेबलाइजर होता है। ये सोडियम की परमिएबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। सोडियम की परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो सोडियम का हमारा जो इन्फ्लक्स हो रहा होता है वो कम होगा, इन्फ्लक्स नहीं होगा। तो एक तरीके से जो कैल्शियम होता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने को हमारे इनिबिट करता है। इस वजह से जो कैल्शियम होता है एक तरीके से स्टेबलाइजर होता है हमारे एक्शन पोटेंशियल के लिए। तो अगर कैल्शियम का लेवल लो होगा, अगर कैल्शियम का लेवल लो होगा तो हमारा जो सोडियम होगा वो इनिबिट नहीं होगा। मतलब सोडियम थोड़े से ही स्टिमुलस में इन्फ्लक्स हो जाएगा सोडियम का। तो इससे क्या होगा कि हमारा रैपिड रिपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिससे हमारी कंडीशन क्रिएट होती है टिटेनी की। वापस से समझते हैं, अगर कैल्शियम का लेवल लो है, कैल्शियम का लेवल लो है तो ये हमारे सोडियम में बाइंड नहीं कर पाएगा सोडियम चैनल्स में। अगर सोडियम चैनल में बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो सोडियम चैनल पहले इनिबिटेड थे वो इनिबिट नहीं होंगे। अब क्या होगा कि थोड़ा सा अगर स्टिमुलस मिला उनको या फिर बिल्कुल नाम मात्र का स्टिमुलस मिला तो उसी से क्या होंगे, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे तो हमारा क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो राइज करेगा, पोटेंशियल राइज करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और डिपोलराइजेशन हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल हमारा सेल्स में बार बार जनरेट होगा। इससे हमारी जो सेल्स होगी उसमें हमारी जो टिटेनी की कंडीशन जनरेट होगी। इसी वजह से बोलते हैं लो कैल्शियम लेवल से क्या होता है, हमारी टिटेनी की कंडीशन क्रिएट होती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।